सीधे चलेंगे सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। सुमित, बिल्डअप जिस तरीके से हो रहा है वायुसेना का, ये अपने आप में चीन के लिए एक चिंता का विषय है, खासकर ये देखते हुए कि अब राफेल भी तैयार। देखिए, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि राफेल भी तैयार है। और निशांत, एक और महत्वपूर्ण बात कि 5 और 6 तारीख के बाद चीन एक सरप्राइज मूवमेंट देना चाहता था भारत को कि ये देखिए कि हमने कितना बिल्डअप कर दिया। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि हमारी क्षमता कह सकते हैं या हमारी मुस्तैदी कह सकते हैं कि ना सिर्फ इंडियन आर्मी ने बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने जो गेम चेंजर पोजीशन लिया, खासतौर पर ना सिर्फ कॉम्बैट जो हमारे पेट्रोल से कॉम्बैट जो हमारी जो ट्रूप्स थे ऑन ग्राउंड, उनके लिए साजो सामान, गोला बारूद, ये एक तरीके से चीन को आईना दिखाने जैसा नहीं है? निश्चित तौर पर, और इसको हम मिरर डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। आप निशांत की मिरर डिप्लॉयमेंट, यानी आपने उसी तरीके की डिप्लॉयमेंट चीन के सामने ले जाके खड़ी कर दी कुछ ही दिनों के अंदर, जो चीन बहुत लंबे समय से प्री प्लान तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। और ये एक मुंहतोड़ जवाब था, और चीन को ये एहसास ही नहीं हुआ कि भारतीय फौज, भारतीय वायुसेना इस तरीके से एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगी। और ना सिर्फ गोला बारूद, साजो सामान, बल्कि टैंक और आर्टिलरी गन तक वहां पर पहुंचा देंगी फॉरवर्ड लोकेशंस में। निशांत, और ये बिल्कुल ना भूले हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुमित शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ये बिल्कुल भी ना भूले कि अभी भी सरहद पर, एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है तेजी से आगे बढ़ रहा है। लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बहुत कुछ बदला, तो चीन में भी बहुत कुछ बदला है। चीन ने अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए सीमा पर अपनी ब्रूस ली टीम भेज दी है, ताकि अगर गलवान घाटी जैसी झड़प हो तो उनकी सेना बिना गोली चलाए भी भारत से मुकाबला कर सके। यानी जिनपिंग उसी मार्शल आर्ट का दांव चल रहे हैं जिसका जनक भारत है, और भारत ने एलएसी पर सेना की ऐसी टुकड़ी तैनात की है जो गुरिल्ला जैसे घातक युद्ध में माहिर है। आपको दिखाते हैं ड्रैगन कैसे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, और कैसे साउथ चाइना सी में बढ़ता अमेरिका उसे डरा रहा है। एलएसी पर जमीन हड़पने की ताक में बैठा ड्रैगन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, चीन की हरकतों से परेशान देशों ने उसे आखिरी चेतावनी दे दी है। चीन को सबसे बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दी। गलवान घाटी में टकराव के बाद अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन के खिलाफ भारत को सैन्य समर्थन देने का ऐलान किया तो चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को यूरोप से हटाना शुरू कर दिया है। चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना संकट से ब्रिटेन की जनता नाराज है। मेल ऑनलाइन की एक सर्वे में ब्रिटेन की आधी जनता ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया है। कोरोना पर चीन के अड़ियल रुख और हांगकांग पर हैकड़ी से ब्रिटिश सरकार का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। शी जिनपिंग के तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जापान की सरकार ने चीन की तरफ अपनी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। चीन के भयानक इरादों को भांपकर जापान ने अपनी एयर डिफेंस मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया अपने देश में साइबर हमले बढ़ने से नाराज है। संदेह चीन पर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने के पीछे चीन के रोल की जांच की मांग कर रहा है। नाराज चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कुछ सामान पर रोक लगा दी है। अब ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक तेजी से बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इसके लिए भी चीन को जिम्मेदार बता रहा है। और तो और कोरोना का दंश झेल चुका इटली भी अब चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट रोड योजना पर पुनर्विचार करने लगा है। इस बीच फ्रांस से भारत आने वाले राफेल लड़ाकू विमान की खबर ने चीन की नींद उड़ा दी है। तीन 3,700 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता वाला फ्रांस का यह फाइटर जेट चीन के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिलेगी। राफेल में 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने वाली मीटियर मिसाइल भी होगी। यानी चीन से मिलने वाली हर चुनौती के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। 6 राफेल विमानों की खेप अंबाला एयरबेस पहुंचते ही काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। चीन ने अपने फौजें वहाँ पर तैनात रखी हैं। सुनने में आया है तकरीबन 3 डिविजन्स वहाँ पर हैं, जिसमें उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी हैं, उनके एयर फोर्स भी है,
मिसाइल्स भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर तैनात है। लेकिन भारत की भी तैयारी इसी प्रकार से है। बताया जा रहा है कि सरहद पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन ने बड़ी तादाद में पर्वतारोहियों और मार्शल आर्ट के लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती किया है। 5 डिवीजन बनाकर LAC की तरफ भेजा गया है। मार्शल आर्ट लड़ाकों के जवाब में भारत ने स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। स्पेशल फोर्सेस की ये कमांडो हैंड इन हैंड फाइट में माहिर होते हैं। पहाड़ी इलाकों में युद्ध में इन्हें महारत हासिल होता है। इन्हें दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फोर्सेस के ये जवान चीन के मार्शल आर्टिस्ट को मात देने के लिए काफ़ी हैं। सरहद पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन की तानाशाही सरकार ने रिजर्व फोर्सेस की कमान अपने हाथों में ले ली है। 1 जुलाई से चीनी सेना का यह हिस्सा सीधे शी जिनपिंग और मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करेगा। लेकिन भारत के जाबाज पूरी तरह तैयार हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान की नौसैनिक शक्तियां जब एक साथ आईं तो चीन में खलबली मच गई। भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर सेना अभ्यास किया। LAC पर चीन के साथ टकराव के बीच जापान के साथ भारतीय नौसेना का यह युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। भारत की इस समय पर स्थिति ऐसी है कि जो भी चीन करे उसका हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार हमारी मजबूत है, जनता पूरी यूनाइटेड है और जहां तक सेना है वो लद्दाख के ऊपर पूरी तैनात है और जिस प्रकार से भी खतरा आएगा उस खतरा को सामने करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इतना ही नहीं, चीन के साथ तनाव को देखते हुए इजरायल भारत को डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है। खबर है कि इजरायल से मिलने वाले डिफेंस सिस्टम को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। उधर भारत का पुराना मित्र रूस जल्द ही भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मास्को दौरे के दौरान रूस जल्द ही इस सिस्टम को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। यानी चीन को भारत के खिलाफ ये साजिश महंगी, बहुत महंगी पड़ने वाली है।